वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, पारसनाथ मरांगबुरु हमारा था और हमारा ही रहेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पारसनाथ पहाड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। खातियानी जोहार यात्रा को लेकर बुधवार को गिरिडीह पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि मरांगबुरु हमारा था और हमारा ही रहेगा। यह विपक्ष भाजपा का हिडन एजेंडा है। उन्होंने आदिवासी समाज को कहा कि वे निश्चित रहें। मुख्यमंत्री ने यह बयान संथाली भाषा में दिया। सीएम ने कहा कि हालिया दिनों में पारसनाथ मरांगबुरु को लेकर एक नया बीज डाल दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बुधवार को कुहासे का दिखा कहर। झारखंड में बुधवार को कुहासे का कहर दिखा। इसके कारण जहां कपकपाहट बढ़ गई, वहीं विमान सेवा भी लड़खड़ा गई। कोहरे के कारण जहां कई विमान रांची घंटों लेट पहुंचे, वहीं गो एयर की दिल्ली सेवा को भी रद्द करनी पड़ी। मौसम में बदलाव के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से नीचे रहा। रात और दिन दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, रामगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू, 27 फरवरी को होगी वोटिंग, 2 मार्च को होगी मतगणना। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके साथ ही पूरे रामगढ़ जिले में बुधवार की शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इस विषय को लेकर बुधवार की शाम समाहरणालय सभागार में डीसी माधवी मिश्रा की गैर मौजूदगी में डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पूरे रामगढ़ जिले में चुनाव की घोषणा की गई है। हालांकि सिर्फ रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जिले में लागू होगा। उन्होंने बताया कि रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी की डिस्क्वालीफाई होने के बाद चुनाव की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, साल 2023 क्रियान्वयन का वर्ष घोषित, योजनाओं की करूंगा मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ष 2023 को क्रियान्वयन का वर्ष घोषित किया है। खातियानी जोहार यात्रा को लेकर गिरिडीह और कोडरमा पहुंचे सीएम ने कहा कि सरकार की कई योजनाएं चल रही है। योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और समाज के अंतिम व्यक्ति के पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए वे हर जिले में जाकर वरीय अधिकारियों के साथ वहां चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इधर तीसरी अंचल गिरिडीह के सीईओ को किया निलंबित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कोडरमा और गिरिडीह के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल के अंचल अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर उनके निर्देश पर कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड के बीडीओ और सतगावा के अंचल अधिकारी को सौकौज किया गया है। सीएम सोरेन ने गिरिडीह नगर भवन में दोनों जिलों में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय बजट 2023 को लेकर झारखंड वित्त विभाग ने केंद्र को दिए कई सुझाव। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को जहां अंतिम रूप देने में केंद्र सरकार जुटी हुई है, वहीं देश भर के लोगों की उम्मीदें इस पर टिकी हुई है। आखिर वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, वो तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। इन सबके बीच अन्य राज्य की तरह झारखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से कई मांगे रखी हैं। वित्त विभाग द्वारा भेजी गई चिट्ठी में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कोयला कंपनियों के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की मांग के अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर, साहेबगंज डीसी को ईडी का सम्मन, 23 को बुलाया। साहेबगंज के डीसी राम निवास यादव को ईडी ने सम्मन किया है। ईडी ने उन्हें 23 जनवरी को सुबह 11 बजे रांची स्थित दफ्तर में पहुंचने को कहा है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक साहेबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में डीसी को नोटिस भेजा गया है। राज्य में बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ यह ईडी की दूसरी कार्रवाई है। अगली बड़ी खबर, एसीबी की टीम ने पलामू की रजिस्ट्री कार्यालय में की छापेमारी, अधिकारियों और कर्मियों से की गहन पूछताछ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बुधवार को पलामू रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय में एसीबी की टीम ने अधिकारी और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने इस दौरान किसी घोटाले संबंधी फाइल को भी खंगाला। एसीबी की टीम कार्यालय में करीब
2.5 घंटे तक रुकी और कागजातों को खंगाला। वहीं एसीबी टीम की छापेमारी से आसपास के कार्यालय में हड़कंप मच गया और दर्जनों लोग कार्यालय के बाहर पहुंच गए। अगली बड़ी खबर, लोविन हेम्ब्रम ने जैन मुनियों पर की अभद्र टिप्पणी, दिल्ली में शिकायत दर्ज, विधायक ने दी सफाई। जैन धर्मावलंबियों के सबसे पवित्र स्थानों में एक पारसनाथ यानी समेत शिखर जी के जैन मुनियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। सत्ताधारी दल झामुमो के विधायक लोविन हेम्ब्रम पर राहुल जैन नामक शख्स ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राहुल जैन का आरोप है कि 10 जनवरी को पारसनाथ में महाजुटान के दौरान जैन मुनियों के निर्वस्त्र होकर परिक्रमा पर धार्मिक भावना को भड़काने वाली टिप्पणी की थी। इधर झामुमो विधायक ने कहा कि जैन मुनियों के खिलाफ जो भी बातें कही गई उसका मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग असंसदीय शब्द कभी भी नहीं बोलते हैं, जो बोलता है उस पर जुर्माना करते हैं। जैन मुनि अपने मंदिर में क्या करते हैं उस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात पर है कि जैन मुनि निर्वस्त्र परिक्रमा करते हैं, उस दायरे में कई गांव आते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने वस्त्र पहनाने की बात कही थी। गिरिडीह में पारा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह में 18 जनवरी 2023 को खात्यानी जोहर यात्रा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सहायक अध्यापकों की बहुचर्चित मांग वेतनमान को यथाशीघ्र लागू किए जाने को लेकर एक मांग पत्र जिलाध्यक्ष नारायण महतो एवं जिला सचिव सुखदेव हाजरा के नेतृत्व में सौंपा गया। मांग पत्र टेट उत्तीर्ण को सीधे वेतनमान देने एवं प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा के बाद शीघ्र वेतनमान प्रदान करने, 11-14 दिसंबर 2021 को तय समझौते के अनुरूप 4% की वार्षिक वृद्धि को जनवरी से लागू करने, ईपीएफ अनुकंपा के प्रावधानों को शिथिल करने, एनसी क्लियर को बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एक अवसर प्रदान करने, आकलन परीक्षा में 100 अंकों का परीक्षा लेने को लेकर जैक को स्पष्ट निर्देश देने, आकस्मिक निधन पर सहायक अध्यापक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा तथा सेवानिवृत्ति होने पर भी 10 लाख की एक मुश्त राशि प्रदान करने और भाजपा सरकार द्वारा गत आंदोलन में राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने जाने की मांग शामिल है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिया संविदा कर्मी को नियमित करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने बुधवार को झारखंड सिंचाई परियोजना देवघर में संविदा पर कार्य कर रहे सहायक प्रोग्राम ऑफिसर अलका कुमारी को नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के दलीलों को मानते हुए यह आदेश दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि अलका बीते 14 सालों से कार्यरत हैं। सेवा शर्त नियमित करने की अधिनियम 2015 के तहत उसे नियमित किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा आरक्षित कोटे से अनारक्षित कोटे में शिफ्ट करना संवैधानिक। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में पीटी आरक्षण के खिलाफ दायर एलपीए पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी भास्कर कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। एलपीए खारिज होने से प्रार्थी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कहा कि जेपीसी के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। अगली बड़ी खबर, नल जल योजना का जायजा लेने गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर आएगी केंद्रीय टीम। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केंद्रीय ग्रामीण जलापूर्ति हर घर नल जल योजना का जायजा लेने केंद्रीय टीम 19 जनवरी को रांची आएगी। पहले टीम 18 जनवरी को रांची आने वाली थी। रांची पहुंचने वाली टीम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वीनी महाजन भी शामिल हैं। तथा कि 19 जनवरी को टीम फर्स्ट हाफ में फील्ड विजिट करेगी और दूसरे हाफ में केंद्रीय सचिव मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेगी, जिसमें विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों को समय पर अनाज देने के लिए हर माह चावल दिवस का होगा आयोजन। रांची जिला में जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को समय पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर चावल दिवस का आयोजन किया जाएगा। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा इस संबंध में जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पन्नन पदाधिकारी, अनुभाजन क्षेत्र रांची और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है।
महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के स्नातक में CUET से होगा नामांकन। खबर के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र में स्नातक में नामांकन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NTA के माध्यम से या फिर स्वयं लेने को लेकर मंथन कर रहा है। कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को CUET से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी दी है। अगली बड़ी खबर, हाथियों के डर से लातेहार के सैकड़ों ग्रामीण छोड़ रहे घर, ठंड में बच्चों को हो रही परेशानी। जंगली हाथियों के डर से लातेहार जिला के महुआटांड़ प्रखंड अंतर्गत सोहर और नेतरहाट पंचायत के सैकड़ों परिवार रात में घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। नेतरहाट और सोहर पंचायत अंतर्गत हुरमुंडा टोली, खुशबू, ढोड़ीकोना, माइल, हाड़ीबार, पकरीपाट, केराकाड़, आराहन, सिरसी, अयुगु समेत दर्जनों गांव के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सड़क और नजदीक सरकारी भवनों एवं खुले आसमान के नीचे इस ठंड में शरण लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं कर रही है। अगली खबर, गढ़वा में आदमखोर तेंदुए को मारने की मिली अनुमति। पिछले 36 दिनों से गढ़वा के विभिन्न गांवों में आतंक का पर्याय बने आदमखोर तेंदुए को मारने की अनुमति मिल गई है। उसकी पुष्टि वन संरक्षक दिलीप कुमार यादव ने की है। तेंदुए को मारने की अनुमति के लिए 10 जनवरी को प्रस्ताव PCCF वाइल्ड लैब को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि अब एक साथ तीनों स्थितियों पर काम किया जाएगा। पिंजरा में कैद करने के अलावा उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का प्रयास भी होगा। प्रस्ताव पर अनुमति मिलने के बाद अब उसे मार डालने की कार्रवाई अंतिम विकल्प के तौर पर रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, खेल प्रशिक्षकों की होने जा रही नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय में 40 साल बाद कोच और खेल प्रशिक्षकों PTI की नियुक्ति होने जा रही है। मंगलवार को मोरहाबादी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में इंटरव्यू हुआ। कोच के 2 पद, क्रिकेट और हॉकी, और 14 कॉलेजों में खेल प्रशिक्षक के 1-1 पद यानी PTI के 14 पदों के लिए इंटरव्यू में 85 अभ्यर्थी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिलेगी एयर एम्बुलेंस और चार्टर्ड विमान की सुविधा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों को एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। यह सेवा झंकार एविएशन द्वारा 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यालय भी खोला गया है। इस बाबत झंकार एविएशन के अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा पहली बार लोगों को बिरसा एयरपोर्ट से मिलेगी। पहले जरूरतमंद लोग एयर एम्बुलेंस ऑनलाइन आरक्षित करते थे, इसमें काफी समय लगता था। अगली बड़ी खबर, SSC MTS और हवलदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, निकली 11,000 से ज्यादा वैकेंसी। SSC MTS हवलदार भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। MTS और हवलदार के पदों पर 11,409 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें MTS के 10,880 और हवलदार के 529 पद हैं। ये वैकेंसी संभावित है, भविष्य में इन्हें अपडेट भी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ssc.nic.in पर शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 है। इस बार MTS हवलदार भर्ती के एग्जाम पैटर्न व चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पिछली बार देश भर में 37,94,607 अभ्यर्थियों ने MTS हवलदार भर्ती के लिए आवेदन किया था। इस बार भी लाखों आवेदन आने की संभावना है।